नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूफी काव्य में हम रस रत्न की। हमारी सीरीज चल रही है सूफी रचनाओं की। उस सीरीज में आज 2 रचनाओं की इस क्लास में बात करेंगे। पहली रचना है रस रत्न। रस रत्न को लिखने वाले हैं पोहकर, यानी रचयिता कौन है? पोहकर। भाषा है अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई रचनाकार है 1618। तो यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बन सकता है। नायिक है सोम और नायिका है रंभा। विशेष तथ्य देखो, जहांगीर ने पुहकर को कैद कर लिया, बाद में छोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें है नहीं, लेकिन इसमें ये पूछ सकते हैं कि इसका रचना काल 3-4 सूफी रचनाओं दे देंगे और उनका रचना काल मिलान वाला दे सकते हैं, या इनके रचयिता कौन है। ये 2 चीज़ तो ज़रूर ध्यान रखनी है। बाकी सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगली रचना है ज्ञानदीप। इसके रचयिता है शेख नबी, वेरी इंपॉर्टेंट। और शेख नबी, इसके भाषा अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। और ये रचना 1619 में इसका काल है, वो है। इसमें मैंने रचना काल लिखा नहीं है, लेकिन इसका रचना काल है 1619। आगे देखिए, और इसकी लिपि है फारसी। इसकी लिपि है वो भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी है? फारसी। और इसकी नायिका है देवयानी, नायक है ज्ञानदीप। कौन सा है? ज्ञानदीप। विशेष तथ्य देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए, यानी ज्ञानदीप से जो प्रेम गाथा ने प्रेमाख्यान जो है वो प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए। भक्ति काल की सीमा में रहकर लिखा गया ये अंतिम ग्रंथ है। तो ये नीचे वाली दोनों ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसका जल्दी से हम वो इसका रिवीजन कर लेते। तो चलिए तेजी से हम रिवीजन करते हैं इसका। जो रस रत्न है, इसका रचित है पोहकर, भाषा अवधी, नायक सोम, नायिका रंभा, रचनाकाल 1618, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और जहांगीर के समय पोहकर को कैद किया, रचना है ज्ञानदीप। और इसके रचिता है शेख नबी, भाषा अवधी, लिपि फारसी, नायिका देवयानी, नायक ज्ञानदीप। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही कथन है, विशेष ध्यान रखना। एक तो प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा ज्ञानदीप रचना के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि भक्तिकाल की सेवा में रहकर लिखा गया ये अंतिम काव्य। दोनों ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखना। अगर आप हिंदी साहित्य की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेरी जितनी भी पहले के सूफी काव्य की जितनी भी क्लास हैं उनको ज़रूर देखें। इससे पहले भी हमने हंसावली, चंदावली, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती, रूपमंजरी, चिताई वार्ता, चित्रावली है, इनकी क्लासें ले चुके हैं। इससे पहले संत काव्य और आदिकाल है, वो उनकी क्लास ज़रूर देखें। और आगे भी मैं इसी तरह क्लास लेता रहूँगा। तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।